श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः। अरे वाह 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 शारदा, बहुत सुंदर, अद्भुत, भव्य। अच्छा सुनो, जल्दी से दीपक लाकर रखते हैं जैसा माँ का आदेश था। हाँ, चलो चलो चलिए। शारदा, तुम अब माँ का जाप आरंभ कर दो। मैं माँ के आदेशानुसार दीपक आंगन में लेकर जाता हूँ। हाँ माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम। वरदान मांगो रामा। माँ, माँ लक्ष्मी के नए रूप में तुम्हारे दर्शन हो गए। मैं तो धन्य हो गया। मैं भला और क्या मांगू। नए रूप में? क्षमा करना माँ, अब तक तो तुम्हें माँ काली के रूप में ही देखा था, तो ये तो मेरे लिए नया रूप हुआ ना। रामा, दुर्गा भवानी, काली चंद्रिका, उमा, ललिता, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब मैं ही तो हूँ। रूप पृथक हैं, परंतु मूल तत्व तो एक ही है। शक्ति और इस सत्य से तो तुम भली भांति परिचित हो। हाँ माँ, जानता हूँ, और आज तो साक्षात तुम्हारे दर्शन भी हो गए। किंतु ये नहीं जानता कि मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं जिससे ये अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ। कई पुण्य कर्म किए हैं तुमने रामा। एक तो अपनी बुद्धि, साहस और श्रद्धा का परिचय देते हुए मेरे आभूषण लाकर ही किया है। वो तो मेरा कर्तव्य था ना माँ। मेरा ये जन्म तुम्हारी सेवा के लिए ही तो हुआ है ना। तुम्हें सिर्फ इस जन्म का ज्ञान है रामा। तुम सिर्फ उस जीव को जानते हो जिसने रामकृष्ण नामक ये स्वरूप धारण किया है, परंतु मैं उस जीव को जानती हूँ जो कई योनियों से अलग अलग शरीर धारण करके पुण्य कर्म करते आ रहा है। ये तुम्हारे उन समस्त जन्मों के कर्मों का फल है। कर्मों का फल? हाँ रामा, कर्मों का फल। मनुष्य वही काटता है जो बोता है। पुष्प उसे ही प्राप्त होते हैं जो पुष्प का वृक्ष लगाता है। मनुष्य जो प्राप्त करता है वो अपनी आस्था, निष्ठा और कर्म से प्राप्त करता है, और यही समझाने मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मेरा सौभाग्य है माँ। आओ रामा, मेरे साथ प्रस्थान करो। हाँ। अरे ये रुको रामा। माँ, ये दोनों चोर प्रतीत होते हैं। इन्हें रोकना आवश्यक है, अन्यथा किसी भले मनुष्य को लूट लेंगे। तुम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते रामा। तुम्हें ये देखना है कि इन्हें अपने कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है। अर्थात? ये मेरे भक्त देवीदास का घर है, जो कई माह से अन्न जल त्याग कर मेरी आराधना में लीन है, मेरे नाम का जाप कर रहा है। ओम मात्रे नमः। माँ, ये देवीदास हैं कौन? देवीदास एक चिकित्सक है रामा। उसे दो ही चीजें आती हैं, एक जन सेवा और दूसरी मेरी भक्ति। किंतु देवीदास की पत्नी को इन दोनों ही कार्यों से आपत्ति है। पिछले माह वो इसी कारण उस पर कुपित भी हुई थी। माँ, मुझे इतनी शक्ति दी लेकिन मैं अधिक से अधिक जन सेवा कर सकूं। पुनः
पूजा आरंभ कर दी? और कोई कारण नहीं है? मेरी ही किस्मत में दोष होगा जो आप जैसे पुरुष के साथ मेरा विवाह हुआ। चिकित्सक तो हैं, लेकिन चिकित्सा के बदले धन नहीं लेते। धन ही जीवन है, धन कमाइए। अरे क्यों चिंतित होती हो? मैया ने चाहा तो तुम्हारा ये स्वप्न भी पूर्ण होगा। फूटी कौड़ी तक तो लाते हो नहीं और कहते हैं मैया सब कर देगी। क्या मैया स्वयं आपको धन ला कर देंगे? पूरी आस्था और निष्ठा से कामना करो तो ऐसा क्या है जो मैया अपने भक्तों के लिए नहीं कर सकती? तो कहिए अपनी देवी मैया से, आप यही बैठकर आराधना करेंगे और देवी मैया आके आपकी झोली धन से भर दे। मुझे भी देखना है जो आप इतनी पूजा अर्चना, जन सेवा और देवी सेवा करते हैं, उसका क्या फल मिलता है आपको। अर्थात उसी दिवस से भक्त देवीदास अन्न जल त्याग कर आपकी आराधना कर रहे हैं। हाँ रामा, और उसकी इसी निष्ठा और आस्था का फल देने के लिए मैं कल रात्रि इस अंधविश्वास का आपको कोई फल और कोई परिणाम नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी बार माँ माँ की रट लगाते रहे। उठो देवीदास। माँ प्रणाम, माँ प्रणाम। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। प्रणाम माँ। तुम्हारे घर के आंगन वाले कुएं में एक धन से भरी पोटली रखी है, जाओ और जाकर ले लो। माँ, मुझे आपकी सेवा, आपके दर्शन और आशीर्वाद में समस्त धन धान्य प्राप्त हो गए। ये लो, अब ये मूर्ति से ही वार्तालाप करने लगे। मुझे पता था कि अवश्य ये पूजा पाठ से विक्षिप्त हो जाएंगे। माँ, संसार को ये अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि आप अपने भक्तों की सेवा का फल अवश्य देती हैं। माँ, धन की पोटली मेरी झोली में डाल दो माँ, कुएं में नहीं। कुएं में धन की पोटली? क्षमा करना माँ, मैं अपनी संपूर्ण निष्ठा से आपकी भक्ति और तपस्या में लीन हूं। धन की पोटली मेरी झोली में होगी तभी मैं अपने स्थान को त्याग कर उठूंगा, अन्यथा नहीं। कहीं ये मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं? परंतु एक बार कुएं पर जाकर देख लेने में क्या बुराई है? हाँ, क्या ये सत्य है कि उस कुएं में धन से भरी पोटली है? हाँ, और उसके बारे में सुनते ही गत रात्रि के प्रथम पहर में शांति उस विशेष कुएं के पास जा पहुंची थी। अरे, ये तो धन की पोटली सचमुच कुआं पड़ी है। ये चमत्कार हो गया। शांति रात भर उस धन की पोटली को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास करती रही। फिर थक कर वहीं सो गई। हे मैया, कोई धन की पोटली न ले जावे। गत रात्रि के प्रथम पहर से वो वहीं सोई हुई है और एक ही रट लगाए हुए है कि कोई मेरी धन की पोटली ना ले जाए। हे मैया, कुएं में से कोई धन की पोटली ना ले जाए। मैया, कुएं में से कोई धन की पोटली ना ले जाए। माँ, ये दोनों चोर तो पोटली चुरा कर ले जाएंगे। यदि आप आगे थे तो मैं रोको इन्हें। नहीं, रुको रामा। पोटली तो चोर ले गए। ये क्या हो गया? जब शांति को ज्ञात होगा कि पोटली लुप्त हो गई है तो वो अपनी कड़वी बातों से अपने पति को और प्रताड़ित करेगी। कुछ कीजिए माँ। तनिक धैर्य धरो रामा।
होनी को कोई नहीं डाल सकता। नहीं भगवान, ये पोटली तो कुएं में नहीं है। क्षमा करें माँ, परंतु ये क्या हुआ? पोटली चोर ले गए और देवीदास की आस्था, निष्ठा और कर्मों का फल तो चोरों को मिल गया। तुम भूल रहे हो रामा कि ना तो भाग्य से अधिक किसी को मिलता है और ना ही कम। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ही उनका फल प्राप्त होता है। यहाँ कोई नहीं, बैठो बैठो। देखिए क्या है इसमें। खुल इतने सारे स्वर्ण आभूषण। सोचो मित्र, अगर इन्होंने इतना सारा धन घर के बाहर कुएं में छुपा के रखा था, उनके घर कितना धन होगा। हाँ सही बात। मैं जो तुम्हें समझाना चाहती हूँ रामा, वो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह कर्म प्रधान है, निष्ठा विधान है और आस्था बलवान है। ये कैसा आचरण किया आपने? हाँ, मेरे तो भाग ही फूट गए और आप यहाँ बैठे, हाथ में आया हुआ धन आपकी मूर्खता से पुनः छूट गया। आपने मेरे धनी बनने के सपने पर पानी फेर दिया। इस पूजा अर्चना का क्या अर्थ है? मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मैं ये कौन है? भागो, पकड़े जाएंगे। अंततः ये धन की पोटली आपकी झोली में आ गई। माँ, माँ तू धन्य है, माँ तू धन्य है माँ। तो रामा, क्या समझ में आया तुम्हें? मैं समझ गया माँ। देवीदास ने तुम पर विश्वास रख के अपनी आस्था और निष्ठा का प्रदर्शन किया, भूखे प्यासे रहकर तप किया, धर्म के मार्ग में चलकर अपना कर्तव्य सिद्ध किया, जिसके फलस्वरूप उसे धन की प्राप्ति हुई और उन चोरों को अपने कर्मों के अनुसार दलदल प्राप्त हुआ। पूछो, क्या आशंका है? मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे मन में एक प्रश्न शेष रह गया है। क्षमा करना माँ, किंतु मेरी बुद्धि में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि देवीदास की पत्नी शांति ने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे जिसके फलस्वरूप उसे अनायास ही इतने धन की प्राप्ति हुई और उसकी धनवान बनने की इच्छा पूरी हुई। ये उसकी अपनी आस्था, निष्ठा और कर्मों का परिणाम है रामा। रात भर नींद में बड़बड़ाकर वो मेरा ही तो स्मरण कर रही थी, मेरे ही नाम का जाप करके कह रही थी, हे माँ रक्षा करना, कोई मेरे धन की पोटली ना ले जाए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अनजाने में और अचेतन में किए गए अच्छे कार्य और भक्ति का फल भी हमें प्राप्त होता है। व्यर्थ में कुछ भी प्राप्त हो ये संभव ही नहीं। हाँ, भाग्य में ना हो तो सामने रखे धन को भी कोई ठुकरा देता है। क्षमा करना माँ, किंतु सामने रखा धन भला कोई कैसे ठुकरा सकता है? आओ रामा, स्वयं ही देख लो। माँ, ऐसा प्रतीत होता है गुरुवर तथाचार्य और उनके शिष्य धनी मनी हैं। अब देखना माँ, ये तीनों कैसे इस पोटली पर झपटते हैं। पोटली मार्ग पे पड़ी पोटली, इसका मतलब इसमें धन होगा। हमें तत्काल ही खोल के देखना चाहिए। मूर्खों, इस प्रकार धन से भरी पोटली को मार्ग पर छोड़ता है क्या? गुरुदेव, हो सकता है कि किसी से भूलवश ये पोटली मार्ग के मध्य में छूट गई हो और आप जैसा विद्वान, ज्ञानी, महान पंडित तो इस पोटली को उठाएगा नहीं। तो मार्ग पे पड़ी पोटली को तो हम जैसे शिष्य ही उठाएंगे, आप कहाँ उठाएंगे? हम उठा लेते हैं। मूर्खों, ये भी तो हो सकता है कि इस पोटली में कंकर पत्थर भरे हों। अरे ये भी तो हो सकता है कोई हमारी परीक्षा ले रहा हो कि तुम ये पोटली उठाओ और लोग कहें कि हम लोग भी
अच्छा है गुरुजी कि आपने स्वीकार तो किया कि आप लोभी हैं। चढ़ा मूर्ख। माँ, ये तीनों तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। रामा, ये हमें नहीं देख सकते। अब इन्होंने तो पोटली नहीं उठाई। चलो एक बार पुनः प्रयास करते हैं। अरे पीछे क्या देख रहे हो मूर्खो? समक्ष देखकर आगे बढ़ो, पीछे देखोगे ठोकर खाकर गिर जाओगे। वही पोटली फिर? हाँ गुरुजी, प्रतीत होता है कि ये पोटली हमारे भाग्य से जुड़ गई है। नहीं, ऐसा प्रतीत होता है ये कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। कोई है जो हमें इस लाल पोटली के चक्कर में उलझाने का प्रयास कर रहा है। कौन हो सकता है? पंडित रामा कृष्णा। अवश्य उसकी चाल है। पंडित रामाकृष्ण हमसे ईर्ष्या जो करता है, वो चाहता है कि हम इस पोटली को छुएं और हमारा अहित हो। नहीं, इस बुढ़े ने ना अपने जीवन में अपने कर्मों से ना अनेक शत्रु उत्पन्न कर रखी। इससे पहले इसके चक्कर में हम भी फंस जाए, हमें यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो? गुरुजी, अरे अरे मूर्खों, कहाँ भाग रहे हो? हे भगवान, ये पोटली मार्ग वीरान है और हम डरपोक इंसान हैं। अब करें तो हम क्या करें? हम भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। देखा रामा, ये है इनका कर्म फल। इन्होंने ऐसा कोई सद्कर्म किया ही नहीं जिससे इन्हें ये धन लक्ष्मी प्राप्त हो। इन्हें तो ये भी भरोसा नहीं है कि ईश्वर इन पे कृपा दृष्टि कर सकते हैं। इनकी निष्ठा भी केवल षड्यंत्र में ही है रामा। इसलिए इन्होंने ईश्वरीय अनुग्रह को भी केवल एक षड्यंत्र ही समझकर धन की पोटली को ठोकर मार और प्रस्थान कर गए। हाँ माँ, अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा कि आस्था, निष्ठा और कर्म ही सर्वोपरि है। जो भी प्राप्त होता है सब इन्हीं से प्राप्त होता है। यही तो मैं तुम्हें समझाने आई थी रामा। जीवन में इसी भांति आस्था और निष्ठा के साथ कर्म करते रहो। एवं मेरे यहाँ आने का तात्पर्य कुछ और भी है। विजयनगर और उसके महाराज को तुम्हारी आवश्यकता है रामा। महाराज कृष्णदेव राय पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। विजयनगर के सम्राट का अंत करने के लिए आप निश्चिंत रहे। चंद्रकला आपके कहे अनुसार आपका कार्य संपन्न करेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.